नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो मनोविज्ञान विषय पर बनाया गया है, जिसमें हम आज ये समझेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, बाल मनोविज्ञान को और क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान के बारे में जो भी तर्क दिए गए हैं उन सब का विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करेंगे और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम इसे कैसे सरल तरीके बना करके इसे हम याद कर सकें। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बाल मनोविज्ञान, जिसे हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। अब ये बाल मनोविज्ञान क्या है, तो मैं आपको कह दूं कि बालक की जो सबसे पहली अवस्था होती है उसका नाम क्या है? गर्भावस्था। बालक की सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। इसके बाद आने वाली अवस्था कौन सी है, तो उसका नाम है शैशव अवस्था, शैशवावस्था बोलते हैं हम। इसके बाद आती है बाल्यावस्था और उसके बाद आते हैं किशोरावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इतना कहा जाता है कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था के स्टार्ट होने तक जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसे एक चीज और कह सकते हैं कि यहां गर्भावस्था की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 0 वर्ष। और किशोरावस्था की अंतिम अवस्था कितनी होती है? 18 वर्ष। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था में बालक का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा? बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। अब पहले हम इसको परिभाषित करते हैं। बाल मनोविज्ञान को हम परिभाषित करते हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? यहां पर याद रखना कि बाल मनोविज्ञान की जब भी परिभाषा पूछी जाती है तो उसमें यही आता है कि यहां पर जो अध्ययन है वो कहां से कहां तक होता है, तो वह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्क। बर्क के द्वारा इसे कहा गया था कि यह मनोविज्ञान या जो यह बाल मनोविज्ञान है, यह सबसे पहले इसके बारे में व्यवहार के रूप में समझाने वाला व्यक्ति कौन था? बर्क था। और यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बर्क था। तो यहां लिख सकते हैं सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित, ध्यान रखना,
सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया? तो बर्ग ने किया। यहां पर यह अध्ययन चल ही रहा था, तो एक व्यक्ति था पेस्टोलॉजी, ये अमेरिका से थे, पेस्टोलॉजी। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। क्या किया इन्होंने? बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया, और इसमें इन्होंने अपने ही पुत्र पर इसका अध्ययन किया, और अपने ही पुत्र के अध्ययन पर देखकर यह पता लगाया उन्होंने कि एक बालक के व्यवहार में और एक किशोर बालक के या किशोर बालक जो होता है उसके व्यवहार में क्या अंतर है। दोनों को अंतर स्पष्ट किसने किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया। इन्होंने अपने पुत्र जिसकी आयु थी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर इसका अध्ययन किया है। ध्यान रखना, यहां ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किस पर किया था। तो पेस्टोलॉजी ने अध्ययन अपने ही पुत्र जिसकी आयु क्या थी 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था, और यह बताया कि एक बालक के व्यवहार में या एक बालक और एक किशोर बालक के व्यवहार में क्या क्या अंतर है, किस प्रकार ये दोनों भिन्न हैं, ये समझाने का प्रयास उन्होंने किया। और इसी के साथ इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। तो याद रखना, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम है बर्ग। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने अपने ही पुत्र जिसकी आयु 3.5 वर्ष बताई गई है उस पर यह अध्ययन किया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी जिसके अंदर ये बताया कि एक बालक और एक किशोर बालक के व्यवहार में क्या क्या अंतर है, ये सारी जानकारी इन्होंने किसमें लिखी? तो बेबी बायोग्राफी में लिखी। इसी के साथ एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है स्टेनली होल। इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान पर प्रश्नावली का निर्माण किया। बाल मनोविज्ञान पर प्रश्नावली का निर्माण किया। और ध्यान रखना, यहां पर अगर यह पूछा जाए कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रश्नावली का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वुडवर्थ माना गया है। जबकि बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन माना गया है? तो स्टेनली होल माना गया है। इस प्रश्नावली का मतलब क्या होता है? तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, यानी हर एक अवस्था का अध्ययन जब छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है तो हम उसे प्रश्नावली निर्माण कहते हैं। यानी बालक की शुरुआत की अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक जो हम एक प्रयास करते हैं कि इनमें क्या क्या अध्ययन हो रहा है, क्या क्या अंतर आ रहा है, ये सब छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रश्नावली निर्माण कहलाएगा। और इसीलिए स्टेनली होल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। याद रखना ये, ठीक है। इसी के साथ एक व्यक्ति का नाम आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, यह उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी
बालकों की अवस्था या काल माना गया है। यह बात किसने कही थी? क्रो ने कही थी। और इसी के साथ हमारे अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत एक बाल सुधार गृह का भी निर्माण किया गया था। वो भी इसी के अंतर्गत आता है। पूछते हैं बाल सुधार गृह का निर्माण कहां हुआ था, तो यहां जो आज हमने थोड़ा देखा है, इनमें जो प्रश्न आते हैं वो कैसे पूछते हैं कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा? पहला प्रश्न। दूसरा, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया? यह प्रश्न आ जाएगा। तीसरा, बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी आ जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र जिसकी आयु क्या बताई गई है, किस पर अध्ययन किया था? 3.5 वर्ष। अब पूछ लेंगे। उनकी पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं, याद रखना है। स्टैनली होल, यानी ये पूछ सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान पर सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने गए हैं, ये पूछ सकते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक का काल या बालक की अवस्था किसने कहा है, ये पूछ सकते हैं। और बाल सुधार गृह सबसे पहले कहां बना गया, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया। ये छोटा सा प्रयास किया गया मेरे द्वारा समझाने का कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या है। आप इसे देखें, समझें और समझने का प्रयास करें। हम हमारे अगले वीडियो में अभिवृद्धि और विकास की चर्चा करेंगे। आप सब इनको देखकर मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।